वो चाहते थे कि युवा जो हैं वो नौकर बने, और मोदी जी की जो सोच है वो चाहते हैं कि युवा मालिक बने। इसलिए वो अधिक बल देते हैं बिजनेस और व्यापार पर। भाजपा सरकार में जनता बहुत खुशहाल है, लेकिन अभी अभी टमाटर 200 रुपए किलो बिका। दादी क्या कहेंगी आप? टमाटर 200 रुपए किलो था, जनता परेशान थी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद चुनाव 24 का भी जीतेंगे, 27 का भी जीतेंगे, आगे 29 का भी जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम फिर से आ गए हैं लखीमपुर खीरी की धरती पर। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये केनरा बैंक है और केनरा बैंक के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे बीच में और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों की राय क्या है आने वाले 24 के चुनाव को लेकर। तो 24 को चुनाव को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मानना है कि आने वाले चुनाव में कौन अपने विजय रथ को लेकर आगे बढ़ने वाला है। दादी जी, 24 का चुनाव नजदीक है, 3 से 4 महीने का समय है। आपको क्या लगता है कि इस 24 के चुनाव में कौन है जो बेहतर साबित हो सकता है देश के लिए और समाज के लिए? पहले तो मेरा ये कहना है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद चुनाव 24 का भी जीतेंगे, 27 का भी जीतेंगे, आगे 29 का भी जीतेंगे। भाजपा है, भाजपा रहेगी। और हम लोग धर्म से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं। हमारे पति जब अयोध्या का कांड हुआ था तब जेल काटने गए थे। हम इलाहाबाद की रैली में गए थे। बाकी मेरा पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा है और भाजपा रहेगी, और भाजपा में हम रहेंगे और भाजपा में हैं। तो इलाहाबाद की रैली में आप गई थी, तो इसका मतलब अयोध्या की जन्मभूमि में जाएंगे। तो ये वो महिलाएं हैं जो काफी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अयोध्या की रैली में गई थी, इलाहाबाद की रैली में गई थी और अयोध्या की रैली में जाने वाली हैं। मोदी जी को लेकर क्या विश्वास है आपका कि क्या करेंगे देश के लिए? मैं धर्म से जुड़ी हूँ, मुझे धर्म पे विश्वास है। मुझे ना धन पे विश्वास है, ना मुझे दौलत पे विश्वास है, ना मुझे अपने पे विश्वास है। मुझे केवल एक ईश्वर से विश्वास है। मैं ईश्वर के नाम से हर कार्य कर रही हूँ, हर कार्य अपनी जीवन भर करती रहूंगी। धर्म की बात तो राहुल गांधी भी आजकल कर रहे हैं। नहीं, वो धर्म कई प्रकार का भैया होता है। धर्म बहुत कई प्रकार का होता है, धर्म एक प्रकार का नहीं होता है। नहीं, राहुल गांधी जैसे आजकल वो भी महाकाल के मंदिर जा रहे हैं। फिर हम तो बता रही हूँ कि धर्म कई प्रकार, कोई पूजा करता है, भगवान को मानता है, कोई पूजा नहीं करता है, भगवान को मानता है। तो हम भैया पूजा नहीं करते हैं, हम ना किसी मंदिर जाते हैं, लेकिन हम धर्म से जुड़े हैं तो धर्म से जुड़े हैं। तो इनका कहना है कि धर्म से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने भी एक नारा दिया कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इनका कहना है कि जो धर्म की बात कर रहा है, जो धर्म को आगे बढ़ा रहा है, हम उसके साथ हैं। कोई बाकी रही कि जैसे लोग कहते हैं कि मोदी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मोदी गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमारे इस नाले पे औरतें लूट ली जाती थी। ये यहाँ से बैंक से, प्रधान से निकालते पैसे और यहाँ से लूटे चले जाते थे। अब ये मेरे घर पे बैंक है, केनरा बैंक है, तो अब कोई लूटता नहीं है। चाहे जैसे जितना पैसा निकालो, चाहे जैसे जाओ, चाहे जैसे आओ, कोई ना लूट है ना कोई फूंक है। अच्छा, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि लूट हो जाती थी, लेकिन अब मोदी के राज में और योगी के राज में वो लूट नहीं होती है। अच्छा, एक बात अगर आपसे और पूछी जाए कि जो भाजपा है, भाजपा लगातार विकास की बात करती रही है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। अगर हम भाजपा के विकास की बात करें, अगर बाप का बल देगा तो बाप कुछ उन्नत करेगा। अगर बाप का बल नहीं, बाप के पास बल नहीं होगा तो उन्नत कहाँ से होगी, ये बताओ हमको। नहीं तो भाजपा की अभी सरकार, जब उनको हम लोग बल देंगे तभी तो आगे वो बढ़ेंगे, तब विकास करेंगे। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, जो पिछला अभी पंचवर्षीय रहा, तो उस पंचवर्षीय में अगर विकास की बात की जाए तो विकास कार्य को आप कहाँ तक सही पाती हैं, कितना सही पाती हैं? विकास सब अच्छा है, सब सही विकास है। विकास बहुत आगे बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। तो विकास बहुत आगे बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। यहाँ हमारे बीच में और युवा हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी क्या राय है विकास को लेकर? मोदी जी ने जो विकास किया है, जो विकास की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? मोदी जी से अधिक विकास ना तो कोई कर पाया है और शायद ना ही कोई कर पाएगा। चाहे वो शिक्षा को लेके देख लिया जाए,
चाहे वो राजनीतिक नीतियों को लेके देखा जाए, चाहे वो विदेश नीति को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो रोजगार की बात की जाए, लोग नौकरियों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। वो चाहते थे कि युवा जो हैं वो नौकर बने, और मोदी जी की जो सोच है वो चाहते हैं कि युवा मालिक बने, इसलिए वो अधिक बल देते हैं बिजनेस और व्यापार पर। तो इनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो नौकर बने, लेकिन इनका मानना है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि जो युवा है वो मालिक बने, और इसीलिए वो बिजनेस पर, व्यापार पर बल देते हैं। तो आने वाले समय में 2024 में आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, या जो इंडी गठबंधन है, ये कितना सफल होगा अपने काम में, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहा है? ये असल में जितने भी कालनेमी हैं, बहुरूपीय, ये सब एक साथ एकत्रित हो गए हैं, और गीदड़ चाहे जितने भी झुंड में आ जाएं, शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते। गीदड़ चाहे जितने झुंड में आ जाए, शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते। हमारे बीच में एक और युवा ही कहेंगे इनको, हमारे बीच में है, राहुल गांधी से कम उम्र के हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या कहना है आपका? अभी इन्होंने कहा कि जो गीदड़ हैं कितने भी झुंड में आ जाए, शेर का शिकार नहीं कर सकते। क्या कहना है आपका? तब शेर एक घाट का पानी पीता है। हाँ, गीदड़ों के संग नहीं। भाजपा सरकार आई है और रहेगी, हमेशा रहेगी। भाजपा सरकार ने आपको ऐसा क्या दिया जिससे आपको लगता है कि वही आएगी? भाजपा सरकार ने बहुत कुछ दिया, किसानों को दिया, रोजगार दिया, युवाओं को दिया, हर अवसर पे वो भाजपा काम करती है। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जानवर बंधवा दे, और भाजपा सरकार में बहुत खुशहाल जनता है। भाजपा सरकार में जनता बहुत खुशहाल है, लेकिन अभी टमाटर 200 रुपए किलो बिका। दादी क्या कहेंगी आप? टमाटर 200 रुपए किलो था, जनता परेशान थी। नहीं, टमाटर तेज जब थे तो जो नहीं खाने वाले वो ना खाएं, मत खाएं। नहीं, लेकिन जनता का कहना है कि मोदी ने टमाटर महंगा कर दिया। थोड़ा महंगा कर दिया। मोदी ने टमाटर महंगा नहीं किया, और टमाटर की जो वजह थी वो कुछ और थी। क्या महंगाई का असर आने वाले समय में चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ, जो किसान गन्ना बेचते थे तो अखिलेश यादव की सरकार में उनको उसमें से परसेंटेज काटा जाता था। अब मोदी की सरकार में किसान पूरा पैसा पा रहे हैं, और 2000 रुपए प्रति घर पे जमीन वाले बच्चे सब पा रहे हैं। गरीब बहुत खुशहाल है। परिवर्तन की पावन बेला पर मोदी जी फिर आगे आएंगे, कोई हटाने वाला नहीं पैदा है। महंगाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आप 2023 में 2024 लगने वाला है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आधुनिक जीवन चाहिए, मगर आप जीवन शैली चाहते हैं 1993 की। आप एंड्रॉइड फोन चलाएंगे एप्पल का, 1 लाख रुपए का। बाइक आती थी 40,000 की, आज आप 1 लाख रुपए की खरीदते हैं। मगर टमाटर जो 2 रुपए में मिलता था, आज आपका 20 रुपए में खरीदने में दिक्कत हो रही है। जो आप 2000 रुपए की टीवी खरीद लेते थे, आज 20,000 की खरीदते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। ऑनलाइन ऐसे गेम आता है जिनमें पेड पैसा लगा के खेलना पड़ता है, और पता नहीं कितने लोग उसमें बर्बाद हो जाते हैं, कितने युवा बर्बाद होते हैं। ऐसे लोग जब आते हैं और वो फिर सरकार को रोना पीटते हैं, वो जो पैसा उधर बर्बाद करते हैं, चाहते तो उसमें अपना रोजगार शुरू कर सकते थे, उसमें सरकार को रोना पीटने की आवश्यकता नहीं थी। अब अगर कोई एक मुखिया, घर का मुखिया होता है, तो अपने घर को नहीं संभाल पाता है, वो एक व्यक्ति पूरे देश को संभाल रहा है। इस पे हमें गर्व करना चाहिए। बस तो एक व्यक्ति जो है वो पूरे देश को संभाल रहा है, और इन्होंने कहा कि जब आप 1947 की सोच रखेंगे तो 2022 या 2025 की जीवन शैली नहीं जी पाएंगे। अगर आप 2025 की जीवन शैली जीना चाहते हैं तो आपको वैसी सोच भी रखनी होगी, और आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो ये थे हमारे बीच लखीमपुर खीरी के लोग, लखीमपुर खीरी की जनता थी हमारे बीच में, और ये अपना विचार रख रही थी। इनका कहना है कि आने वाले समय में मोदी ही आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जनता की राय को पसंद आई होगी। मिलता हूं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।